फ्रेंड 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है एंड आई कैन गारंटी कि आपने इस 2024 के स्टार्टिंग में खुद से ये प्रॉमिस करा था कि इस 2024 में आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर लोगे और अपने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दोगे। बट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ कि आपने अब तक इस 2024 में क्या क्या अचीव करा, तो आपका आंसर क्या होगा? आई एम श्योर योर आंसर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं। सो इतने दिनों तक आपने जो किया सो किया, बट अब टाइम आ गया है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने का। और इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 4 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे अगर आपने इस बचे हुए 5 मंथ 4 मंथ्स या फिर 1 मंथ मींस की जितना भी टाइम बचा हुआ है 2025 आने में, उसमें अच्छे से फॉलो कर लिया तो 2025 आने से पहले आप एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाओगे, या फिर एटलीस्ट आप अभी अपने लाइफ में जिस स्टेज में हो उससे खुद को 10% इम्प्रूव कर पाओगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है लीव एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट डू योर वर्क। दोस्त फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आपने अपने पीठ पर एक बैग टंगा कर रखा है और उस बैग में टोटल 20 किलो का सामान है। तो क्या आप उस 20 किलो का सामान लेके माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप चढ़ भी लोगे तो आप बहुत लेट से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। तो अगर आपको जल्दी से माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना होगा? आपको उन 20 किलो सामान में से जो 10-15 किलो यूजलेस सामान है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा और बाकी बचे हुए 5-10 किलो सामान लेके आपको चढ़ना पड़ेगा, राइट? और यही सेम काम आपको अपने गोल के ऊपर करना है। अब देखो, आपको अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मींस कि आपको अपने गोल को अचीव करना है और आपके पास बहुत कम टाइम है और इतने कम टाइम में आप दुनिया भर के सारे काम नहीं कर सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो कि आपके गोल से रिलेटेड हो। और इस टाइम के दौरान आप एक रूल को फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है 80-20 रूल। ये रूल क्या कहता है कि हमारे जो 80% रिजल्ट्स है वो हमारे 20% एफर्ट या फिर काम से आते हैं। तो आपको इन बचे हुए टाइम में इन 20% काम के ऊपर फोकस करना है। तो अब आप सबका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम उस 20% काम को कैसे फाइंड करें? बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि कुछ महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स है, तो आपको गूगल पर या फिर यूट्यूब पर ये सर्च करना है कि प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगा कि इस सब्जेक्ट के 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पहले आपको इन 4 चैप्टर्स अच्छे से रीड करने हैं और फिर अगर टाइम बचता है तो ही आपको इन बाकी के 6 चैप्टर्स रीड करने हैं। अदरवाइज आप इन 6 चैप्टर्स पर फोकस मत करना। तो हाँ, ये हमने बात कर ली बोर्ड एग्जाम्स की। तो इसी तरह से आपको अपने फील्ड के इंपॉर्टेंट कामों को फाइंड करना है। आपको इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च करना है कि ऐसे वो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जिसे करके आप अपने गोल को क्विकली अचीव कर सकते हो सकता है कि आपको अपने फील्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क फाइंड करने में पूरा 1 दिन का टाइम लग जाए, बट आप खुद को इतना टाइम जरूर दो। तो अब आप शायद मुझे कह सकते हो कि हम सब तो इस स्ट्रेटेजी को तभी फॉलो कर पाएंगे ना जब हम अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। हम सब तो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते और जब हम अपने मन को भी मार के अपना काम करने बैठते हैं तो हम प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी नंबर 2 का, जो की है सेट डेडलाइंस फॉर योर वर्क। दोस्त, आपको आज से ही अपने हर एक काम को एक डेडलाइन देना है कि मुझे इस काम को इतने टाइम में कंप्लीट करना है तो करना है। मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक कि वो लोग डेडलाइन नहीं बनाते हैं और वो लोग सोचते हैं ओ अच्छा आज मुझे ये काम करना है तो ठीक है, मेरे पास तो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं आराम से अपना काम करूंगा। सो यू शुड नॉट डू दिस। आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक डेडलाइन बनाना है एंड यू हैव टू टेक ए टारगेट कि चाहे कुछ भी हो जाए बट मुझे अपने इस काम को इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में कंप्लीट करना ही करना है। और इसी तरह से यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट 100% ऑन योर वर्क। बिकॉज जब दिमाग में एक डेडलाइन होगा, एक प्रेशर होगा, तो ही आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे और आप अपने काम के ऊपर 100% कंसंट्रेट कर पाओगे और आप कभी भी अपने काम करने के बीच में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे। बट अभी बहुत लोग बहाना मार के कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हम तभी फॉलो कर पाएंगे ना जब हमारे पास टाइम होगा। हमारे पास तो फ्री टाइम ही नहीं होता, हमें ऑफिस जाना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है या फिर किसी को स्कूल या फिर कॉलेज जाना पड़ता है। तो अगली स्ट्रेटेजी में मैं आप सबको इसका आंसर दूंगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3, मास्टर योर टाइम। दोस्त, पहले तो आप ये जान लो कि अगर आपने अपने टाइम को सही जगह पर नहीं लगाया तो आपका टाइम ऑटोमेटिक से गलत जगह पर लग जाएगा। अगर आपको रियली में अपने बचे हुए टाइम में कुछ उखाड़ना है, सच में अपने लाइफ को चेंज करना है, तो आपको अपने टाइम को मास्टर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज दिन गुजर जाएंगे, महीने गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, बट आप घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अगर आप ये कहते हो कि मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, सो यू आर नॉट बिजी, यू रिमेन लेजी। बिकॉज दुनिया के हर एक इंसान के पास इक्वल
इक्वल टाइम है। हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही है और कुछ लोग उस 24 घंटे का यूज करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कुछ लोग अपनी ही धुन में अस्त व्यस्त रह जाते हैं। मैं आप सभी को आपका टाइम काउंट करवाता हूँ, आप सभी कैलकुलेट करना, ठीक है। सो अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो या फिर स्कूल जाते हो या फिर कहीं पर काम करने जाते हो तो एक वीक में काम करने के होते हैं 40 से 48 घंटे। अगर आप एवरीडे 8 घंटे सोते हो तो एक वीक में होते हैं 56 घंटे और फिर खाना पीना नहाना धोना इसमें लगते हैं एवरीडे 3 घंटे, मीन्स की एक वीक में 21 घंटे। और अगर हम इन तीनों को मिला दे तो एक वीक में होते हैं 117 से 125 घंटे और हमारे पास एक वीक में होता है 168 घंटे, मीन्स की हमारे पास एवरी वीक बचते हैं 43 to 51 आवर्स, मीन्स की आपके पास अप्रोक्स एवरीडे 6 to 7 आवर्स बचते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके इन 6-7 घंटे कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि एक इंसान के पास टाइम क्यों नहीं बचता? बिकॉज वो हर काम करता है, बट आपको इन बचे हुए टाइम में हर काम नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो कि आपके गोल से रिलेटेड हो, जो कि आपके ड्रीम से रिलेटेड हो। आप ये जान लो कि बुद्धिमान इंसान वो नहीं जो कि हर काम करता है, बल्कि बुद्धिमान इंसान वो है जो कि सही टाइम पर सही काम करता है, फिर चाहे उसका मन हो या फिर ना हो। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अपने टाइम को मास्टर करना कितना इम्पोर्टेंट है, तो अब मैं बताता हूँ कि अपने टाइम को मास्टर करने के लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा। तो पहले तो आपको एक नोटबुक लेना है और उस नोटबुक में आपको 2 लिस्ट बनाने हैं। फर्स्ट लिस्ट में आपका होगा टू डू लिस्ट और सेकंड लिस्ट में आपका होगा स्टॉप डूइंग लिस्ट। और आपको इस फर्स्ट लिस्ट में उन सभी चीजों को लिखना है जो कि आपको अपने सक्सेस की जर्नी में करना है और सेकंड लिस्ट में आपको उन सभी कामों को लिखना है जो कि आपको इस सक्सेस की जर्नी में नहीं करना है। बट हाँ, आप एक बात याद रखना कि आप डे 1 से ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनने का ट्राई मत करना, बिकॉज दिस कैन नॉट हैपन इन मैक्सिमम केसेस कि आप इन दोनों लिस्ट को डे 1 से ही 100% फॉलो कर सको। इसीलिए आपको स्लोली इस लिस्ट को फॉलो करना है। और इस चीज को मैं आप सबको लास्ट स्ट्रेटेजी मींस की स्ट्रेटेजी नंबर 4 में समझाता हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 4, शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी को मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्त, आपने अक्सर देखा होगा कि जब न्यू ईयर आता है तब बहुत लोग खुद से बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल तो मैं ये काम करूंगा और इन सारे कामों को छोड़ दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आपको पिज्जा खाने की बहुत बुरी एडिक्शन लग गई है और आपको इस एडिक्शन को क्विट करना है। तो आपने 1 जनवरी से ये रेजोल्यूशन लिया कि मैं पूरे साल तक एक भी पिज्जा नहीं खाऊंगा। तो अब मुझे बताओ कि कितने % चांसेस है कि आप पूरे साल इस रेजोल्यूशन को फॉलो कर पाओगे? लेस देन 1% चांस। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लोग लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन लेते हैं ना, ये टेक्निक ही यूजलेस है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अब से आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। अगर आप एवरी मंथ 30 पिज्जा खाते हो ना, तो अब से आपको एक मंथ में 25 पिज्जा ही खाने हैं और फिर नेक्स्ट मंथ में 20 पिज्जा और फिर नेक्स्ट मंथ में 15 पिज्जा। और इस तरह से आपको अपने एडिक्शन को छोड़ना है। और हाँ, आप इस पिज्जा खाने के एडिक्शन को अपनी बैड हैबिट से रिलेट करना जो कि आपको क्विट करना है। अब इसी सेम स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना है उन कामों में जो कि आपको करना है। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको डे 1 से ही 12-12 घंटे काम नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको पहले दिन 4 आवर्स ही काम करने हैं और फिर नेक्स्ट वीक आपको 5 आवर्स काम करने हैं, फिर नेक्स्ट वीक 6 आवर्स, फिर 7, 8 दिन। इस तरह से आपको अपने काम करने में प्रोग्रेस करना है। आप ये बात जान लो कि इस प्रोग्रेस में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि किसी के लिए कम टाइम लगता हो या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता हो। इसीलिए आप ज्यादा मोटिवेट होके डे 1 से ही 12-12 घंटे काम करने मत लग जाना। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम काम करना है और धीरे धीरे अपने काम करने में प्रोग्रेस करना है, बिकॉज स्मॉल एक्शंस प्रोड्यूस बिग रिजल्ट्स। तो दोस्त, आई होप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप 2025 आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाओगे। बस आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आप कर सकते हो। तो आप सभी अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं खुद के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और सभी को ये कमेंट करना है। और दोस्त, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने इस जर्नी में लेजी मत हो जाना, बिकॉज अगर आप लेजी हो गए तो आप 2025 आने से पहले स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं कर पाओगे। बट आई एम श्योर कि आप में से 95% लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा कि आप अपनी इस जर्नी के बीच में लेजी हो जाओगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात करा है कि आप अपने लेजीनेस को कैसे किल कर सकते हो, अपने लेजीनेस को कैसे खत्म कर सकते हो। शो यू क्लिक ऑन दिस वीडियो, आई विल मीट यू देयर।